हेलो बच्चों, मैं जीतू सर इस जीतू लर्निंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और साथ ही वास्तविक संख्या और एल्गोरिदम, साथ ही प्रमेयिका के बारे में जाना था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे अब आगे चल रहे हैं। आप बोर्ड पे यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने लिखा है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम। तो इस बिंदु को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे विभाजन है। विभाजन मीन्स यानी कि भाग। विभाजन का मतलब क्या होता है? भाग। इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं यूक्लिड की भाग प्रमेयिका या भाग एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे लगता है ना बच्चों कि बहुत सारे बच्चों को भाग नहीं आता होगा। क्या ये समस्या भी है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं मजाक कर रहा था। आप लोग क्लास 10 में चले गए हैं, वर्ग 10 में चले गए हैं और भाग नहीं आएगा, ये कभी हो नहीं सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चों को भाग जरूर आता है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लेकिन देखेंगे, मैं अभी चेक करूंगा कि आप लोगों को भाग आता है कि नहीं। चलिए, आप लोग भी कहोगे कि लगता है कि सर पगला गए, लेकिन चलो मान लो कि हम पगला ही गए, लेकिन तो उन्हीं के भाग सिखावेंगे। हो सकता है नहीं आवे, थोड़ा शर्माओगे, लजाओगे कहने में, चलो फिर भी जबरदस्ती सिखावेंगे। सीखो, चलो देखते हैं। मान लिया जाए हमने 5 से भागा हमें देना है 32 में। कितना में भाग देना है बच्चों? 32 में। ये सब चीज तो 2, 3, 4, 5 का चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी सीख लो। चलो 5 से कितने मरतबे लगेगा? 6 मरतबे लगता है। ये हमारा क्या हो गया? 5 6 30। हमारा शेष क्या बचा? 2। ये हमारा समाप्त हो गया। यही होता है ना। फिर अगर 2 है, आगे दशमलव के साथ चलेंगे तो होगा, लेकिन यहीं तक हम लोग अभी रहते हैं, यहां तक ही। देखते हैं क्या है। तो एक चीज आप लोग बताइएगा बच्चों, आप लोग जब 4 5 6 7 4 5 में या 3 क्लास में ये भाग सीखा था, तो ये एक चीज बताइए कि जिससे हम लोगों ने भाग दिया उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। तो लोग बताना बच्चों, हम सही बता रहे हैं ना? बहुत दिन हो गया है, छोटा बच्चा लोग का नहीं याद होगा। अब यहां पे हमारा 32 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं बच्चों। मुझे लगता है कि भाज बोलते हैं। सही? अच्छा ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भागफल। ठीक है। जहां पे गलत रहेंगे बताना बच्चों कमेंट में कि गलत लिखे थे सर। भागफल ठीक है ना? चलिए, ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल। क्लियर? चलिए, लगता है हमें याद है। क्या बच्चा लोग है याद? तो और एक चीज हम लोगों ने सीखा था बचपन में, वो क्या था कि इसे कुछ लोग कहते हैं चेक करके देखना है। कैसे चेक किया जाता है? तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या लिखते थे? एक हमारे गुरुजी जो होते थे वो बताते थे कि क्या करना है? भाज बराबर। भाज बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। आज तो हमको बचपन कहेगा कि सर केहू नहीं याद है, लेकिन हम लोगों को जांच करने के लिए तुम लोग तो एकदम होशियार रहे हो कि कोची पढ़ावे लगे सर।
भाज, भाजक, भागफल, शेषफल। लेकिन देखते हैं, हम लोग यही सीखे थे ना, तो जांच करने के लिए क्या करते थे, जैसे हमारा भाज है कितना है 32 बराबर भाजक कितना है 5 है, भागफल कितना है 6 है, शेषफल कितना है 2। तो यदि हम लोग इधर की प्रक्रिया करके अगर इधर का मान के बराबर आ जाता था तो हम लोग मानते थे कि ये सही है। 32 बराबर 6 × 30 और 2 कितना हो गया 32। ऐसे ही ना हम लोग जांच करते थे बच्चों, ऐसे ही ना, याद आ रहा है? हाँ, ऐसे ही करते थे। ठीक है, समझ गए ये चीज? हम लोग बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में, 6 क्लास में तो बहुत और जोर देकर सीखे, तो यहां पे भी 10 क्लास में भी आपको भाग ही सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहां पे भाज बराबर हमने लिखा भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है यहां तक। अब मैं यहां पे इसे मान लेता हूं, क्या भाज बराबर मैं मान लेता हूं, भाज बराबर मान लिया जाए, भाज बराबर मैंने मान लिया, भाज बराबर मैंने मान लिया a, ठीक है। भाजक बराबर मैंने मान लिया b, ठीक है बच्चों। भागफल जो है इसे हम लोग मान लिया जाए कि सूचित करते हैं q से, ठीक है। शेषफल इसे हम लोग सूचित करते हैं r से, मान लिया जाए कि हम लोग r से सूचित करते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, बताइए आप ही लोग। भाज के जगह पे क्या था a है, ठीक है। भाजक हमारा b है, भागफल हमारा q है, प्लस शेष हमारा क्या है r है। यानी क्या बन गया, क्या बन रहा है इससे, क्या बन रहा है, यानी कि हमारा बन रहा है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है बच्चों, यही बन रहा है ना। थोड़ा और घबराना नहीं। अब एक चीज बताइएगा, यहां शेष हमारा कितना आया 2 आया, तो ये बताइए ये 5 से ज्यादा है कि कम है, 5 से ज्यादा है या कम है। तो एक चीज जान लो बच्चों, हम लोगों को बचपन में ही बताया गया था कि अगर हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो है हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा हो या 0 हो। 0 यानी कट्टू, जब दोनों हम लोग इसको काट देते हैं, जिस प्रकार से इसे मैंने काटा तो उसी प्रकार, तो यानी उसका सेंस हुआ 0। तो या तो 0 होगा या ये जो भाजक है इससे क्या होना चाहिए छोटा। अगर इस भाजक से ज्यादा हो जाता तो हमारा ये भाग है वो क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। तो यानी कि a बराबर BQ प्लस R है, तो यहां पे R बताइए, R के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये R के बारे में क्या होगा आप ही लोग बताओ। R का मतलब ये हमारा जो है वो बड़ा है, साथ ही बराबर है किसके, 0 के। R जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, क्लियर, ठीक है। साथ ही क्या होना चाहिए, ये जो शेष है इससे किसको बड़ा होना चाहिए, भाजक को। भाजक मीन्स हमारा कौन है B, यानी A B, ठीक है, B हो गया, क्लियर। यानी कि 0 से बड़ा हो R या बराबर हो, और R से बड़ा होना चाहिए क्या, B। तो यहां पे हमारा यही जो है बच्चों, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, बताइए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, या कह सकते हैं यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम, यही था।
समझ गए? हम लोगों ने तो ये सब जाना, और जैसे ही हम लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। यहां पे जब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम नाम रखा तो लगा कि अरे भाई ये क्या है, यूक्लिड साहब ने दिया था इसलिए इसे यूक्लिड नाम दिया गया। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका में जो हमने पीछे बचपन में जो सीखा उसी को तो है यहां पे। तो यानी कि हमारा जो है यहां पे जो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखा हुआ है, यही तो हमारा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। इसी को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा हम लोग इसे सूचित कर रहे हैं। तो हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यही हमारा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। क्लियर? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं भाग नहीं सिखा रहा था, यही लाना था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे कि आखिर और क्या क्या होता है। इसमें एक चीज ध्यान देना, सिर्फ ये कि 0 से बड़ा होना चाहिए r, साथ ही बराबर होना चाहिए, और r से बड़ा होना चाहिए। ये जो b है हम लोग जानते ही हैं, सिर्फ हमें ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कृपया बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए आए हैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं कि जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बच्चों। इसका यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम का जो सारांश है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा क्या निकल कर आया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां a और b क्या है, a और b क्या था, दो धनात्मक पूर्णांक थे ना। तो a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। एवं a बड़ा होना चाहिए b से। जब भी हम लोग भाग देंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो a जो हो वो क्या हो, b से बड़ा हो। हमारा ये जो q है हमने देखा था भागफल है, r जो है हमारा शेषफल। और क्या हम लोगों ने जाना कि यह जो r है वो 0 से बड़ा हो या बराबर हो, यानी कि 0 हो या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो, b से। किससे छोटा हो, b से। ठीक है, हमारा अगला जो है इसका सारांश में मुख्य बिंदु है कि इस प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो इस प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग मासा यानी महत्तम समापवर्तक HCF निकालने में करते हैं। यही है बच्चों इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम का सारांश। आप लोग इसे बच्चों या तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पे लिख लें, नोट कॉपी पे लिख लें, या आप इसे यहीं पे रोक कर वीडियो को आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।